सम्राट हर्षवर्धन, भारत का अंतिम महान सम्राट, 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास का एक उज्ज्वल नायक उभरा। सम्राट हर्षवर्धन। उनका जन्म 590 ईस्वी के आसपास थानेसर, वर्तमान हरियाणा में हुआ था। वे वर्धन वंश से संबंधित थे। हर्ष बचपन से ही साहसी और दयालु थे। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्ता संभाली। अपने भाई की हत्या और बहन राज्यश्री के अपमान ने उन्हें योद्धा से सम्राट बनने के मार्ग पर ला खड़ा किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाकर उत्तर भारत के बड़े हिस्से को एकजुट किया। पंजाब, बंगाल से लेकर गुजरात तक उनका प्रभाव था। बौद्ध दृष्टिकोण से हर्षवर्धन, प्रारंभ में वे शिव भक्त थे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया, संघों के लिए भूमि और धन दान किया और पूरे साम्राज्य में धर्म प्रचार का समर्थन किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग शुआनजांग ने लिखा कि हर्ष हर 5 वर्ष में प्रयाग में भव्य सभा आयोजित करते थे। इस सभा में वे अपनी सारी संपत्ति गरीबों, साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं को दान कर देते थे। उन्होंने शांति, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को शासन में अपनाया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष सहयोग मिला। यही कारण था कि हर्ष का शासन धार्मिक सहिष्णुता और मानवता की मिसाल माना गया। सिर्फ शासक ही नहीं, वे लेखक और कवि भी थे। उनकी रचनाएं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका भारतीय साहित्य की धरोहर हैं। 643 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उनके बाद भारत में फिर कोई इतना शक्तिशाली और दानी सम्राट नहीं हुआ। निष्कर्ष, हर्षवर्धन केवल विजेता नहीं थे, बल्कि दानी, कवि और बौद्ध विचारों से प्रेरित शासक थे। उन्होंने करुणा, दान और धर्मनिष्ठा से शासन कर यह सिद्ध किया कि सच्चा सम्राट वही है जो प्रजा के कल्याण में ही अपना गौरव देखे।